वहीं पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से भारी बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में पेट्रोल 106 रुपए 35 पैसे, डीजल 97 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 98 रुपए 11 पैसे, डीजल 88 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। 31 दिनों में ही 7 रुपए 79 पैसे पेट्रोल महंगा हो चुका है। 31 दिन में 7 रुपए 87 पैसे डीजल महंगा हुआ है। ब्रेंट क्रूड 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत अधिकतम 35 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 35 पैसे तक बढ़ी है। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा सहित देश के 9 राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 98 रुपए 11 पैसे है, जबकि डीजल का दाम 88 रुपए 65 पैसे है। और जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता जा रहा है, हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। आज भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सरकारों से जब इसको लेकर जवाब मांगा जाता है तो सरकार एक दूसरे पर डालती हुई नजर आती है, केंद्र सरकार राज्य पे और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर। लेकिन अगर देखें तो इन सब के बीच में आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी होगी नहीं, जनता यूं ही पिसती रहेगी। क्या इसको लेकर सरकार को नहीं सोचने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए गुंजन, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ, और अगर अपनी बात रखे तो किसके पास रखे, क्योंकि दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर डालने का काम करती है। आरोप प्रत्यारोप का काम दो पार्टियां करती हैं, तो आम आदमी तो इन सब के बीच में से पिसता हुआ नजर आ रहा है। डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो लगातार आसमान छू रहे हैं। बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, अगर यहाँ पर बात की जाती है तो पता चलता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार के पास पक्ष रखा जाता है तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश में वेट इतना ज़्यादा है और उसके ऊपर से सरचार्ज लिया जाता है, तो आम आदमी परेशान होता है। वहीं अगर कांग्रेस विपक्षी दल का अगर सहारा मिलता है आम जनता को, तो विपक्षी दल पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अपने कार्यकाल में 5 रुपये डीजल पेट्रोल पे कम करने की बात कही थी लेकिन नहीं किए। तो यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है और इन सब के बीच में आम आदमी पिसता जाता है। आप देखिए, लगातार डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कभी नहीं सोचा था किसी ने कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो 100 रुपए को क्रॉस करेंगे। 100 का तो चलिए हो ही गया, अब लेकिन 105 106 रुपए तक आ जाएगा, ये भी नहीं सोचा था। इन सबका परिणाम ये होता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जिससे जो माल ढुलाई होती है, वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है। और जब किराया भाड़ा महंगा होता है तो उसका असर हर प्रकार की चीजों पर पड़ता है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर आपने देखा होगा कि किराया भाड़े से ही जो सामान है वो लाया जाता है। जब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो जो उसका पहले किराया 500 रुपये लगता था, अब वो 1000 रुपये लग रहा है। तो अगर वो सामान आपको 50 रुपए में मिलता था तो वो सामान अब आपको 70 रुपए में मिल रहा है। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात ये है कि जब बीजेपी से इसको लेकर सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी यही कहती है कि हमने जो पेट्रोल डीजल के दामों में जरूर बढ़ोतरी हुई है लेकिन बाकी की चीजें महंगी नहीं है। उन्हें ना दाल महंगी नजर आती है, ना उन्हें तेल महंगा नजर आता है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आम जनता पर कितना ज्यादा इसका बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, बड़े नेताओं के भाषण जरूर हो सकता है, क्योंकि बड़े नेता कभी भी बाजार में जाकर शॉपिंग नहीं करते हैं, बाजार में जाकर दाल नहीं खरीदते हैं, बाजार में जाकर तेल नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इतना स्टाफ होता है, वो खुद का कितने का क्या ला रहा है, कब ला रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो शायद यही वजह है कि उन्हें ये पता नहीं है कि बाजार के अंदर की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है वर्तमान में। अगर एक आम आदमी या एक गरीब आदमी से आप जाकर पूछेंगे कि आप बाजार जाते हैं तो कितना फर्क पड़ा है, तो वो आपको बताएगा कि जो पहले 5 किलो दाल लेकर आता था, आज वो दाल 2 किलो आने लगी है घर के अंदर। अगर वो पहले 1 पीपा तेल का लाता था तो अब वो किलो के भाव से लेकर आने लगा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ पहले आप देखिए कि 1700-1800 रुपये में तेल का पीपा मिलता था, आज यही तेल का पीपा 2400-2500 रुपये चला गया है। दालें महंगी हुई हैं। और अगर नेता इस तरह की बातें करते हैं तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि उनको तो यही नहीं पता होगा कि बाजार के अंदर आखिर क्या चीज़ कितने रुपए में मिल रही है, क्या चीज़ कितने रुपए में नहीं मिल रही है। तो कहने की बढ़ती महंगाई का असर जरूर है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार आखिर इन सब चीजों को कम करने के लिए अपने डीजल पेट्रोल पे लगाए जा रहे वेट को और सरचार्ज को कितना कम करती है, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। और साथ ही साथ, क्योंकि देखिए ना, हम उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इससे बड़ा राज्य है, बीजेपी शासित सरकार है, लेकिन वहाँ 10 रुपये कम है, वहीं मध्य प्रदेश में 10 रुपये ज्यादा मिल रहा है। तो इसी से फर्क पड़ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितना वेट लग रहा है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र, जानकारी लेंगे आपसे आगे।